ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं इधर द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड मतलब एक जगह है, वहाँ की एक कहानी है, किस्सा है, उसके बारे में हमें बताया गया है। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ ग्रीड। मतलब ये पोएम उस लेडी के बारे में है जिसने एक सेंट पीटर को गुस्सा दिलाया उसके ग्रीड के कारण, उसके बारे में पोएम है। ग्रीड यानी तो पता है ना क्या होता है? ग्रीड यानी सेंट, संत, संत का इंग्लिश से सेंट, संत होते हैं ना, संत महात्मा, तो सेंट है, ठीक है। क्रिश्चियन में उनको सेंट बोलते हैं, अपने यहाँ संत बोलते हैं, ये डिफरेंस है, ठीक है। अब ग्रीड का मतलब क्या है बलदेव इधर? बेइज्जत नहीं होती ग्रीड का मतलब, नहीं गुस्सा भी नहीं होता। गुस्सा का मतलब ये है एंग्री, जिसका सेकंड है एंगर्ड। जल्दी बताओ ग्रीड का मतलब बताओ भाई। ग्रीड, ग्रीड लालच, बिल्कुल सही, लालची। तो इधर बताया गया है अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, मतलब नॉर्थलैंड एक जगह है वहां दूर दूर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहां दिन के घंटे जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जैसे विंटर्स में क्या होते हैं, डेज शॉर्ट हो जाती है और नाइट्स लॉन्ग हो जाती है ना, वैसे ही वहाँ जो घंटे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा दिन के कम हो गए हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और जो रात है वो बहुत लंबी है विंटर की, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, और जहाँ ढंग से सो नहीं पाए। वेयर द हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर, जहाँ वो लोग हार्नेस यानी उन पे जो रेनडियर्स पे वो बांध लेते हैं ना स्लेजिंग करने के लिए, पट्टा नहीं बांध लेते, जैसे जो वेयर वुल्फ पे पट्टा बांध के वो स्लेज पे नहीं स्नो पे चलते हैं, देखा नहीं है? अरे तुमने तुमने उनको देखा है? अरे वो गिफ्ट कौन लाते हैं? सेंटा क्लॉस। सेंटा क्लॉस के रेनडियर्स नहीं देखे तुमने? वो एक उससे बंधे रहते हैं हार्नेस से, जिससे स्लेज बंधी रहती है, स्लेज पे वो बैठे रहते हैं। सेंटा क्लॉस हार्नेस का मतलब होता है वो जो कपड़ा जो बंधा होता है ना, उसको हार्नेस बोला गया है। हाँ, जैसे जो लोग आजकल पेट्स डॉग्स को भी हार्नेस पहनाने लगे हैं ना, पकड़ने के लिए, पकड़ के नहीं चलते, कॉलर होता है, एक तो कॉलर वाला पट्टा होता है और एक हार्नेस होती है जो पूरा, हाँ वैसा ही हार्नेस, उसको हार्नेस बोलते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर एक से दूसरी जगह जाना है तो रेनडियर्स पे हार्नेस लगा के वो लोग स्विफ्ट करते हैं स्नो में टू द स्लेजेस। स्लेजेस यानी जिस पे वो खड़े या बैठते हैं, वो बग्गी टाइप होती है ना वो, व्हेन इट स्नो, जब स्नो की बौछार होती है, स्नो होती है, स्नोफॉल होती है वहाँ के लोग नॉर्थलैंड के। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब, और वहाँ के बच्चे बियर्स कब जैसे लगते हैं, क्योंकि वो लोग बच्चे होते हैं तो उनको ज़्यादा विंटर्स का पहनाना पड़ेगा ना, फर वाले क्लोथ्स पहनाने पड़ेंगे, और भालू के उस पर भी तो बहुत ज़्यादा फर होता है, तो इसलिए कहा गया है कि वहाँ के बच्चे भालू के बच्चे जैसे लगते हैं। इन देयर फनी फनी क्लोथ्स, उनके जो फनी फनी कपड़े पहना देते हैं उनको, उसके कारण। बस खत्म, लंबी कहाँ है? दे क्यूरियस स्टोरी, मतलब वहाँ एक बहुत क्यूरियस मतलब विचित्र सी एक स्टोरी है नॉर्थलैंड में। क्या है? आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, मेरे को लगता है वो ट्रू नहीं है। क्या स्टोरी अभी पता चलेगी। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टोल्ड द टेल टू यू, तुम उसमें से एक कुछ लेसन मतलब उसमें से कुछ चीज़ें तुम सीख सकते हो अगर मैं तुमको वो स्टोरी सुनाऊं। क्या है वो? वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब एक संत पीटर करके थे, वो वहाँ जब रहते थे एक जगह पे, एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो, मतलब वो वॉक करके आते हैं एक जगह पे, ठंड का टाइम है और भूखे हैं वो, तो वो एक जगह पे आते हैं, एक कमरे या डोर पे आते हैं किसी एक कॉटेज की, इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो अर्थ को घूम रहे होते हैं। When a little woman was making cakes, वहाँ एक जो औरत थी वो क्या बना रही थी? केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्ट, मतलब वो भट्टी पे केक जब बना रही थी तब की बता रहे हैं वो। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, अब वो भूखे थे, फास्टिंग में थे, तो वो फेंट हो रहे थे। फेंट यानी थोड़ा सा चक्कर सा आना, उसको फेंट बोलते हैं। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, कुछ खाया नहीं था, उसके कारण थोड़े से फेंट हो रहे थे। उस वो पूछते हैं उस लड़की से, उस स्टोर के केक जो बना रही थी, टू गिव हिम अ सिंगल वन, कि तुम मुझे एक छोटा सा केक दे सकते हो। उस लड़की से पूछते हैं, कौन? सेंट पीटर बोलते हैं। तो अब रिप्लाई देखो क्या आता है।
सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो वो क्या करती है, अब जैसे वो अपने स्टोर के लिए केक बनाती थी तो बड़े बनाती थी, अब आपको पता है किसी को दान में देना है केक, तो वो क्या सोचती है अब इसमें से पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो वो बहुत छोटा सा केक बनाती है। लेकिन जब वो बेक होता है, मतलब जब वो ओवन में बेक होता है तो वो बन के तो बहुत बड़ा हो जाता है। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्स टू लास्ट टू गिव अवे। जब वो बेक होके आता है तो वो देखती है यार ये तो बहुत बड़ा केक बन गया, ये मैं कैसे दूं इसको, ये तो बहुत बड़ा बन गया। क्यों, ग्रीड है ना उसमें, लालच है ना, क्योंकि बड़ा केक अगर मैं दे दूंगी तो मेरा नुकसान होगा, उसने ये सोचा। तो वो क्या करती है, वो फिर से एक बार और केक बनाती है। Therefore she needed another and still a smaller one। अब वो जो पहला वाला बनाया था उससे और छोटा सा बनाती है। But it looked when she turned it over as large as the first one had done। मतलब जब वो अब देखती है बेक होने के बाद, वो तो पहले वाले से और ज़्यादा बड़ा बन गया केक, तो वो क्या करती है उसको भी उठा के रख लेती है। देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो यानी वो जो उसने गूंदा है केक के लिए, कच्चा सा जो ऐसे अपन आटा मारते हैं ना रोटी बनाने के लिए, वैसा सा एक केक बनाने के लिए डो होता है। तो उसने जब वो नीट करा, टाइनी सा लिया एंड रोल इट फ्लैट, और जब उसको फ्लैट सा रोल करा एंड बेक इट थिन एज इज वेफर बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। और उसको एक वेफर की तरह, वेफर खाया ना तुमने, बिस्किट्स वेफर, बहुत पतले से नहीं होते वो, तो उस जैसा उसने बेक बनाया, बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, और वो उसको देख नहीं पाई। व्हेन शी सेड माई केक्स दैट सीम्स टू स्मॉल, मतलब वो बोल रही है कि जब भी मेरे को एक केक अपने लिए लेने होते हैं तो अभी ये बहुत छोटे बनते हैं, और जब मैं देती हूँ तो ये इतने बड़े क्यों बन रहे हैं। व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, मतलब जब मैं खुद खाती हूँ, आर येट टू लास्ट टू गिव अवे, मतलब जब मैं खाती हूँ तो छोटे होते हैं और जब मैं देती हूँ तो वो क्या हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, ऐसा क्यों है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, अब वो भी केक उठा के शेल्फ पे रख दिया। 3 केक बनाए सेंट पीटर के लिए, तीनों उठा के रख दिए, तो अब किसी को गुस्सा नहीं आएगा कि यार तुम दे रहे हो। बिस्किट जैसा साइज का नहीं, वेफर जैसा बनाया था, पतला सा बनाया था, वो भी उठा के रख लिया। नहीं नहीं, दूसरा वाला सबसे ज्यादा बड़ा बना था, फिर तीसरा पतला सा बनाया था, वो दे नहीं पाई, उसने उठा के रख लिया, वो भी बड़ा लगा उसको। देन गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, अब वो हो गए जो सेंट पीटर जो बाहर खड़े थे, वो अब उनको आ गया गुस्सा। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, अब वो भूखे थे और बेहोश टाइप भी थे। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ऐसी वुमेन एक किसी को गुस्सा दिलाने की, प्रोवोक यानी किसी को उकसाना, गुस्सा दिलाना, तो किसी भी संत को गुस्सा दिलाने के लिए वो औरत काफ़ी थी, मतलब उसने इतना ऐसा काम करा कि किसी को भी इजीली गुस्सा आ जाए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और सेंट पीटर ने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश के पार ही हो, मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो तुम। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, मतलब तुम इंसान के उसमें रहने के लायक ही नहीं हो, इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो। टू वुडपेकर, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, जिसके पास खाना भी है और रहने का एक शेल्टर भी है जो ह्यूमन फॉर्म में हो, तो और फायर भी है जिससे तुम अपने आप को गर्म रख पा रही हो। नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड डू, अब तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि अब तुम्हें जो चिड़िया करती है ना वैसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अब फूड को खोजना पड़ेगा, बाय बोरिंग, मतलब खोजना पड़ेगा चोंच से हर जगह। एंड बोरिंग, वुड पैकर क्या करती है, अपनी बीक से छेद करती है ना, बोर करती है ना, तो अब तुम्हें वो करना पड़ेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सूखी जो ठंड की जो सूखी जो सर्दी होती है, जंगल है, उसमें तुम्हें यही करना पड़ेगा, वुड पैकर की तरह ड्वेल करना पड़ेगा, वो बोरिंग करनी पड़ेगी। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और वो क्या होती है, ये ही उन्होंने श्राप दिया और वो बर्ड बन जाती है लेडी, और चिमनी से निकल जाती है, उड़ जाती है, नेवर स्पीकिंग ऑफ, फिर कुछ भी नहीं बोलती के बाद। एंड आउट ऑफ द टॉप एंड फ्लू एट अ पिग वुड पैकर, और उसमें से निकलती है एक वुड पैकर बन जाती है। वुड पैकर यानी देखा है ना, वुड पैकर जो जिसकी नोक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जो लकड़ी में जो ऐसी बीक से मारती रहती है। आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर फॉर शी वॉज चेंज टू बर्ड, अब वो बर्ड में बदल गई थी एक। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑफ हर हेड, मतलब उसके सर पे एक स्कारलेट कैप बनी थी जो वो पहनी हुई थी।
एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, बस वही चीज़ बची. बट ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ अ क्लोथ्स आर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम. और बाकी जो वो क्लोथ्स पहनी थी वो फर्नेस में जल गए और वो चिड़िया बन के निकल गई और उस पर बस एक कैप रह गई स्कारलेट की. अब हर जगह वो दिखती है. स्कूल बॉय जो स्कूल जा रहे होते हैं ना, उन लोगों को वो बर्ड दिखती है. हैज सीन हर इन द वुड. वुड यानी जंगल में. इधर वुड का मतलब जंगल नहीं है, फॉरेस्ट है, मतलब लकड़ी नहीं है. वेयर शी लिव्स इन द ट्री टिल दिस वेरी डे. मतलब अब वो वहीं रहती है और दिन भर वो वुड पैकर की तरह बोरिंग करती रहती है. बोरिंग बोरिंग अपने फूड को बोर करती रहती है. ये थी तुम्हारी स्टोरी, ख़त्म हुई, मतलब पोम. ठीक है.